हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 10, 11, 12 एंड 13 चार क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसलिए हमने कंटिन्यू चार क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हमें इनका गुणनखंड करना है। अभी तक हमने जितनी भी सर्व समीकाएं पढ़ी हैं उनसे रिलेटेड नहीं है ये, मतलब उन्हीं से रिलेटेड है, बट हमको सर्व समीकाओं को सॉल्व करके इनके फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी सर्व समीकाएं हैं वो डायरेक्टली यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, हमें उन सर्व समीकाओं को इस फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ है 27 y की घात 3 125 z की घात 3। ठीक है, तो अब हमने x की घात 3 प्लस y की घात 3 वाली कोई भी सर्व समीका नहीं पढ़ी है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, किस सर्व समीका से बनेगी? सर्व समीका नंबर जो 6 है उससे हम इसको बनाएंगे। x प्लस वाई पूरे की घात 3, यह सर्व समीका 6। इसका सूत्र क्या होता है? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें सिर्फ इतना चाहिए है, x की घात 3 प्लस y की घात 3, तो उसके साथ जो कुछ भी होगा सब इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई की घात 3, ये वाली टर्म उठ के इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगा? -3x²y। ये वाली टर्म इस तरफ उठ के आएगी तो क्या हो जाएगा? -3xy का स्क्वायर इक्वल टू x की घात 3 प्लस y की घात 3। ठीक है, अब ये सूत्र बन रहा है x की घात 3 प्लस y की घात 3 का। अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे। x की घात 3 प्लस y की घात 3 हम इस तरफ लिख ले रही हूँ। देखो x प्लस वाई पूरे की घात 3 ये है। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है? माइनस कॉमन है, मैंने माइनस ले लिया। दोनों के पास 3 है, बाहर ले लिया 3। एक्स वाई भी है, देखो यहाँ y की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, मतलब मिनिमम दोनों के पास क्या क्या है? एक x है और एक y है। अब देखते हैं अंदर क्या बचता है। ये वाली टर्म को देखते हैं। सबसे पहले 3 था, हमने बाहर ले लिया। 2x थे, एक x बाहर लिया तो एक x बचेगा अंदर। एक y था, एक y हमने बाहर ले लिया तो अब कुछ भी नहीं बचेगा। माइनस था, बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ 3 था, 3 बाहर ले लिया। एक x था, बाहर ले लिया। 2y थे, एक y बाहर चला गया तो एक y बचा। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? x की घात 3 प्लस y की घात 3 बराबर। अब देखो x प्लस वाई, यहाँ पे घात 3 है, यहाँ x प्लस वाई घात 1 है, तो इन दोनों टर्म से ये वाली एक टर्म हो गई, अब ये पूरी एक टर्म हो गई। इन दोनों से हम x प्लस वाई बाहर ले सकते हैं, तो x प्लस वाई बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा? देखो 3 थे, एक चला गया बाहर, कितने x प्लस वाई बचेंगे? 2। तो x प्लस वाई स्क्वायर माइनस यहाँ 3xy, क्योंकि x प्लस वाई एक ही था, बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा? -3xy। आया समझ में? यहाँ बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। आया समझ में? तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे लिखना है हल। क्वेश्चन क्या है? 27y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3। ठीक है, सूत्र लगा देंगे हम। x की घात 3 प्लस y की घात 3 का जो अभी हमने बनाया है, x प्लस वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं अब हम 27। अब देखो 27 को हमें पूरे कंप्लीट घात में लिखना पड़ेगा, हम 27 नहीं लिख सकते। 27 एक होल नंबर है, घात में नहीं लिखा है, तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 इंटू वाई की घात 3, तो इसको हम 3y की घात 3 लिख देंगे। ठीक है, तो x की प्लेस में हम 27 न लिख के क्या लिखेंगे? 3y पूरे की घात 3 प्लस y के प्लेस में अब हम फिर से यहाँ 125 नहीं लिखेंगे, 5 की घात 3 125 होता है, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे 5z पूरे की घात 3 इक्वल टू x की प्लेस में क्या है? 3y लिख देंगे, प्लस y की प्लेस में क्या है? 5z। ठीक है, x 3y प्लस 5z का स्क्वायर माइनस c इंटू एक्स क्या है? 3y एंड y क्या है? 5z। सॉल्व कर लेंगे आगे। 3y प्लस 5z
यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है 3y, b क्या है हमारा 5z, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब कि 25z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा 9, 9 का 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा कितना आ जाएगा 45, और y का z से मल्टीप्लिकेशन होगा yz, 3y प्लस 5z, आगे सॉल्व करेंगे 9y स्क्वायर प्लस 2 का 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा 6, 6 का 5 से मल्टीप्लिकेशन होगा कितना हो जाएगा 30yz, यहाँ पे माइनस 45yz है और मैं 25z स्क्वायर को लास्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर 30yz माइनस 45z क्या बचेगा माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन में क्या कहा था, गुणनखंड के रूप में हमें इनको व्यक्त करना है, मतलब ब्रैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है, हमने 2 ब्रैकेट में इसको ला दिया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3y प्लस 5z 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64m की पावर 3 माइनस 343n की पावर 3, ठीक है। जैसे अभी हमने प्लस वाली सर्व समीका बनाई है, यहाँ पे माइनस वाली बनानी है। देखो फटाक से देख लेते हैं, अब हमें कौन सी सर्व समीका यूज करनी पड़ेगी, 7x माइनस वाई की पावर 3 क्या है, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। हमें x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 चाहिए है, ये दोनों टर्म उठ के इस तरफ आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई पूरे की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3xy स्क्वायर उठ के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। आया समझ में? इक्वल इस तरफ क्या बचेगा, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3। अब देखो फॉर्मूला अच्छे से बना लेते हैं, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 को लेफ्ट हैंड में लिख लेते हैं, x माइनस वाई पूरे की घात 3। अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, देखो प्लस माइनस है तो हम ना बाहर प्लस ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन तो नहीं है साइन बट कोई ना एक साइन तो हमें बाहर लेना ही पड़ेगा, तो हम प्लस बाहर ले लेते हैं। दोनों के पास 3 है, बाहर ले लिया, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, मतलब दोनों के पास एक एक xy है, ठीक है। किसी के पास एक x ज़्यादा है, किसी के पास एक y, बट पर दोनों के पास एक एक xy तो है ही, तो इसलिए हम सिर्फ एक x और एक y बाहर लेंगे। अंदर क्या बचेगा, देखो इसके पास 3 था, बाहर ले लिया, 2 x थे, एक x हमने बाहर ले लिया तो एक x बचेगा, एक y था और एक y हमने बाहर ले लिया तो अब कोई भी y नहीं बचेगा, प्लस बाहर लिया है तो जो भी इसके पास साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, माइनस ही आएगा, प्लस का माइनस से जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें माइनस ही मिलेगा। 3 था, बाहर ले लिया, एक x था, एक x बाहर ले लिया, 2 y थे, एक y बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, एक y बचेगा। और आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई पूरे की घात 3, यहाँ x माइनस वाई इसकी घात 1 है, तो हम एक x माइनस वाई बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक x माइनस वाई बाहर गया है तो 2 बचेंगे यहाँ पे प्लस 3xy, ठीक है। ये अब हमारा नया फॉर्मूला आ गया। हल, क्वेश्चन लिख लेंगे 64m की घात 3 माइनस 343n की घात 3, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 इक्वल टू x माइनस वाई बाहर आ गया, x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो यहाँ x की घात 3 है, अगेन अब हमें 64 को घात 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 64 क्या होता है 4 की पावर 3
64 होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4m पूरे की घात 3 माइनस जो 343 है इसको भी घात 3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो 343 गुणनखंड निकाल लेते हैं, 7 से भाग जाएगा, 7 चौके 28, यहाँ 6 बचेगा, 7 नाम 63, 7 सतैया 49 और 7 एकम 7, मतलब कि 343 है, इसको हम 7 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 7 की घात 3 लिख सकते हैं इंटू n की घात 3, तो इसको हम 7n की घात 3 लिख लेंगे, 7n पूरे की घात 3 इक्वल टू x क्या है 4m माइनस y क्या है 7n, x क्या है 4m माइनस y क्या है 7n स्क्वायर प्लस 3x क्या है 4m इंटू y क्या है 7n इक्वल टू 4m माइनस 7n। यहाँ पर भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 4m, b क्या है 7n प्लस b स्क्वायर मतलब कि 49n स्क्वायर। 3 का 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा 12 और 12 का 7 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा 84। तो हम यहाँ लिख देंगे 84 और n है तो m इंटू n, 4m माइनस 7n, आगे सॉल्व करेंगे 16m स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 का 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा 8 और 8 का 7 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 56n प्लस 49n स्क्वायर प्लस 84, यहाँ पर mn है तो यहाँ पर भी m इंटू n आ जाएगा। ठीक है, m इंटू n, 4m माइनस 7n क्या बचेगा 16m स्क्वायर, 84 से 56 जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, आंसर 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 28m इंटू n प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है गुणनखंड कीजिए 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 9xyz। सर्वसमय का 8 का उपयोग होगा तो हम लिखेंगे हल। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 9xyz। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3x की घात 3, ठीक है, प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3x है। देखो यहाँ x अकेला नहीं है, 3x है, y z। देखो हमें यहाँ 9 चाहिए है, x के साथ 3 आ गया तो अब हमें यहाँ 3 का और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी 3 3 जा 9 हमें मिलेगा। ठीक है, इनडायरेक्टली हमने इसको सर्वसमिका 8 के रूप में कन्वर्ट किया है, जो क्या होती है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 इंटू XYZ। देखो 3 इंटू लिखा है हमने। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने इसको सर्वसमिका 8 के रूप में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन देख के ही हमें समझ आ रहा है कि ये सर्वसमिका 8 है। ठीक है, सर्वसमिका 8 का प्रयोग करने पर सर्वसमिका 8 है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस y प्लस z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह हमें क्या लिखना है 3x लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे 3x की घात 3 प्लस y तो एज इट इज है y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 इंटू एक्स की प्लेस में क्या लिखना है 3xyz इक्वल टू एक्स की प्लेस में 3x प्लस वाई प्लस जेड,
एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स की प्लेस में क्या है 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस माइनस जेड इंटू एक्स की प्लेस में क्या है 3x। आगे सॉल्व करेंगे 3x की घात 3 मतलब 9x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 9x वाई जेड इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हम आंसर लिख देंगे। आपको ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिंपल आंसर लिख दो आप 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम 12 सॉल्व करते हैं। हल देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सत्यापित कीजिए x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2। मतलब क्वेश्चन कह रहा है आप इतना क्वेश्चन सॉल्व करके ये लेकर आओ या फिर ये पूरा सॉल्व करके ये लेकर आओ। ठीक है, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि हमें बड़ा वाला पोर्शन पिकअप करना है। ठीक है, और हम छोटा पोर्शन लेके आ सकते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो मैं राइट हैंड साइड ही लूँगी, लेफ्ट हैंड साइड छोटा है, छोटे से हम बड़ा लाएंगे डिफ़िकल्ट होगा, बट बड़ा जो है, बड़ा पोर्शन जो है इसको काट पीट के हम छोटा ले आएंगे। ठीक है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। अंदर क्या है x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इसको और लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड बराबर 1/2x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ हम फॉर्मूला लगा देते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तीनों जगह लगेगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। देखो एक्स स्क्वायर 2 है, बाहर जुड़ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 है 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2 है तो 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz। इनको ऐसे ही लिख देंगे माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, इक्वल टू 1 ब्रैकेट में सभी के पास 2 है, 2y स्क्वायर है, 2z स्क्वायर है, 2xy है, 2yz। तो क्यों ना हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हम 2 कॉमन ले लेंगे इनटू, जब 2 कॉमन आएगा सभी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है, तो जो 2 कॉमन आएगा वो भी इसके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2, जो हमने कॉमन लिया है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो सबसे आगे लिख देंगे हम उसको। अब x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या बचेगा, सब x अकेले बचेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी हमारी, x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में सर्वसमीका 8 पढ़ी थी। ठीक है, सर्वसमीका 8 क्या है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xyz, और ये वाला फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से देखो, सेम है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, सर्वसमीका 8 का फॉर्मूला है ये। ठीक है, यहाँ लिख देंगे सर्वसमीका 8 से क्या होती है सर्वसमीका 8, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xy इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, यही होती है सर्वसमीका 8। तो इसकी प्लेस में हम क्या लिख देंगे, ये वाली चीज। ठीक है, ये आपको ना ब्रैकेट में लिखना है ये सारी चीजें। ठीक है, ये सर्वसमीका 8 आपको ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद दिस इम्प्लाइज x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xy। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे तो राइट हैंड साइड हम लिखते आ रहे थे इक्वल टू, अब हमने ये क्या ला दिया, लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड ही है। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ला दिया, और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बस आपको ये सर्वसमीका 8 लिखनी है ब्रैकेट में, ताकि उनको पता चले कि हाँ सर्वसमीका 8 से आपने लेकर आए हो आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 इक्वल टू 3xy z है। ठीक है, यहाँ पर भी सर्वसमीका 8 का उपयोग होगा। हल हम यहाँ लिखेंगे सर्वसमीका 8 का प्रयोग करने पर, सर्वसमीका 8 क्या है हमारी, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अतः x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xy z इक्वल टू x प्लस वाई की प्लेस में हम क्या लिख देंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xy z इक्वल टू, जब भी किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो वो पूरा ही टर्म 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3xy इक्वल किस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3xyz। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया। देखो क्वेश्चन में यही बोला ना, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 इक्वल टू 3xyz, हमने यही प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।